मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है इस समय भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर जो था वो भारत का पशु संसाधन, ठीक है, चल रहा था, जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब आज उसके संबंध में हमारा एक दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। तो आपने हमारा पहला वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा वीडियो अपना चालू करेंगे, ठीक है। तो उसको अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं, जरा हम आप लोगों से चर्चा कर लें। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे रेशम पालन, ठीक है। इसके बाद मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसमें मत्स्य पालन भी देखेंगे और मुर्गी पालन भी देखेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो क्रम वाइज करके इनको पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है देखिएगा, ठीक है। हम देरी ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और जो है अपने टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। तो हमारा अध्याय जो होगा, अध्याय हम नोट कर देते हैं। भारत का पशु संसाधन। पशु संसाधन में आज हम लोग देखेंगे रेशम पालन, यानी कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बारे में हम लोग समझेंगे या सीखेंगे, ठीक है। सेरीकल्चर क्या चीज होता है, यहाँ पे जो है रेशम पालन बताया गया है। रेशम क्या होता है, रेशम जो है एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है। इस कीड़े की मदद से जो है रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत जो है, ठीक है, रेशम उत्पादन में भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान में जो है आपका चाइना यानी कि चीन है। रेशम के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो चीन का है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो रेशम आप देखेंगे कि जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का जो है रेशम कीड़ा होता है और उसी के माध्यम से जो है हम इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसको जो है पेड़ों पे वहां एक रेशम में जो है शाहतूत होता है, शाहतूत की पत्तियां होती है। तो इन्हीं पत्तियों पे जो है इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये कीड़े विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जो पत्तियों को खाते हैं और फिर जो है अपने मुख से जो है बड़े बड़े धागे नुमा संरचना को निकालते हैं, ठीक है। तो उसी के माध्यम से जो है रेशे बनते हैं या बनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इतना ही है, लेकिन हम लोग जो है ऑलरेडी जो है उसको परीक्षा की दृष्टि से चीजों को पढ़ना बेहतर समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेशम के प्रकार। अगर हम रेशम की प्रकार की बात करें तो रेशम जो है आप चार प्रकार के रेशम मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला जैसे इसमें देखेंगे तो शाहतूत रेशम हो जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे तो टसर रेशम है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें एरी रेशम है, ठीक है। और चौथा जो होता है वो मूंगा रेशम है, ठीक है। तो इनके अपने क्षेत्र है, जैसे आप देखते हैं इस शहतूत रेशम जो है वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगर टसर रेशम की बात करें तो टसर रेशम हमारा झारखंड में। इसके बाद इरी और मूंगा रेशम जो है ये हमारे असम वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो बात करने में देखेंगे कि सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन जो है हमारा कर्नाटक राज्य करता है, ठीक है। कर्नाटक राज्य जो है सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है। कर्नाटक के बाद देखेंगे आप आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है आप देखेंगे इसमें बंगाल भी उत्पादित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश के बाद आप असम देख लीजिएगा। असम के बाद जो है आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये रेशम उत्पादन के मामले में जो है अग्रणी राज्य है, ठीक। अगर हम बात करें कि एक देखिए भारत में जो मूंगा किस्म का जो रेशम मिलता है, ये मात्र भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जो मूंगा किस्म की, ठीक है, रेशम का उत्पादन करता है। तो बस यही ओवरऑल रहा है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन चीजों को जो है पॉइंट वाइज करके नोट कर लेते हैं और आप लोग भी अपने नोटबुक पर इन चीजों को नोट कर लीजिए,
ताकि आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहे और आप चीजों को जो है पढ़ते चले। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको जो है नोट करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसमें हम देखेंगे कि चीन के बाद रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान, ठीक है। रेशम रेशम कीट से बनते हैं, ठीक है। रेशम कीट से बनते हैं। यहाँ पे हम रेशम के प्रकार की बात करें, रेशम के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे रेशम जो है वहां हम अंडरलाइन कर लेंगे। आप चूंकि हम प्रकार देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो है इसका नंबर 1 देखेंगे, सहतूत रेशम। सहतूत रेशम, ठीक है। तो सहतूत रेशम जो है, आप देखिएगा कि ये सहतूत वृक्ष होता है, उसी पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सहतूत वृक्ष होता है, तो उसी पे जो है इस प्रकार के कीट जो है पाए जाते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। तो इसे जो है सहतूत रेशम कहा जाता है। अगर भारत में देखेंगे, सर्वाधिक जो है रेशम जो है सहतूत रेशम से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे नोट कर सकते हैं आगे कि भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक यानी कि 79.24% इसी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी से प्राप्त होते हैं। एक चीज तो ये होगी, इसी से प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये नोट करना है कि सहतूत रेशम का उत्पादन जो है ज्यादातर या सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो आपके कर्नाटक राज्य में किया जाता है, ठीक है। कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। उत्पादक राज्य है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है, या नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे, दूसरा हमारा क्या बनेगा, तो दूसरा हमारा टसर है। टसर रेशम, टसर रेशम। टसर रेशम जो है ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। हल्के पीले रंग का होता है। इसका जो है उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड है इसका उत्पादक राज्य। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले की, ठीक है। तो तीसरा वाला आप देखेंगे कि हमारा क्या है, इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन आप देखेंगे कि जो है ये कम चमकीला होता है, ठीक है। कम चमकीला होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा भूरे कलर का होता है। इस चीज को आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यह मुलायम, कम चमकीला, कम चमकीला, रूक्ष एवं हल्का भूरा होता है। हल्का भूरा
होता है, ठीक है। तो ये चीज इसकी विशेषता रही है कि हल्का पूरा होता है। तो ये जो है पाया कहा जाता है। तो हालांकि अभी आप देखेंगे कि जो हमारा मूंगा है, इन दोनों का एक ही स्थान है, तो ये असम है, ठीक है। असम, असम जो है इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक राज्य है। कहने का मतलब ये है कि ये असम में ज्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। असम भी इस प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चौथे नंबर में, तो हमारा मूंगा रेशम आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है? मूंगा रेशम। तो मूंगा रेशम की अगर बात करें तो ये हल्के सुनहरे रंग का होता है, हल्के सुनहरे रंग का होता है, ठीक है। का होता है, ये हल्के सुनहरे रंग का होता है। इसका भी क्षेत्र आप देखेंगे तो असम प्रमुख राज्य है जहां पर इस चीज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का बाधा, पूरा का पूरा थोड़ा बाधा नहीं करता ही होता है। तो यहाँ पे जो है चीजों को नोट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इनके बारे में जानते रहिएगा। हालांकि ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनका जो ये नाम है कि कितने प्रकार के रेशम होते हैं, इन रेशम का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप लोग नोट कर सकते हैं, और आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि मूंगा, एक ये मूंगा प्रकार का जो रेशम है या मूंगा किस्म की जो रेशम है, वो जो है केवल भारत में ही इस प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। और अगर रेशम के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेशम जो है वो कर्नाटक में, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर असम में, फिर पश्चिम बंगाल में जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इन बातों को हम नोट करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चीजों को नोट कर लेंगे। इसीलिए आप लोग नोट करेंगे, जैसे हमने कहा कि जो मूंगा रेशम है वो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मूंगा किस्म का रेशम विश्व में केवल भारत में होता है, ठीक है। केवल भारत में होता है, ये हमारी एक विशेषता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इस रेशम की जो है वाणिज्यिक किस्में कुल कितनी है, तो आप 5 जो है इनकी किस्मों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाणिज्यिक यानी कि रेशम की कुल वाणिज्यिक किस्में 5 है, ठीक है। तो पांचों 5 है, तो पांचों के नाम क्या क्या है, इनको हमें जो है इनके नाम को जो है नोट करना पड़ेगा। और आप लोग जो है इनका नाम जो है नोट कर लीजिए। जैसे मलबरी, नाम नोट करना इंपॉर्टेंट है। मलबरी, ठीक है, मलबरी हो गया। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल टसर, ठीक है, ट्रॉपिकल टसर हो गया। फिर इसके बाद ओक टसर है, ओक टसर। इसके बाद इरी है,
इसके बाद मूंगा है, ठीक है, मूंगा। तो ये जो है 5 किस्में हैं। इन किस्मों को जो है आप लोग याद कर सकते हैं। मलबरी है, यहाँ पे मलबरी लिख लीजिएगा। मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, इरिक है और मूंगा है। 5 वाणिज्यिक जो है ये किस्में है। वाणिज्यिक मतलब है कि जिनका जो है व्यापार के में यूज किया जाता है, व्यापार के लिए किए जाते हैं, वो वाणिज्यिक किस्में कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के हैं, इनका नाम जो है आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे देखेंगे आप जो है सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशम उत्पादन भारत में, रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। रखता है, ठीक है, तो प्रथम स्थान रखता है। तो और भी राज्य है, जैसे आप दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा देखेंगे आप यहाँ पे, और भी राज्यों को आप लोग लिख लीजिएगा इसके बाद। जैसे दूसरा आंध्र प्रदेश लिख लेते हैं, यही पे नोट कर लीजिए, ठीक है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। आंध्र प्रदेश के बाद जो है आप लोग नोट कर लीजिए असम, ठीक है, असम के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र रहे हैं, इनको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। तो हमने देखा जो है आज अभी रेशम यानी कि सेरीकल्चर, रेशम पालन के बारे में। अब हम जो है अगला देखते हैं। अगला हम जो है विचार कर लेते हैं कि एक मधुमक्खी पालन है, यानी इपी कल्चर है। ठीक है, तो इपी कल्चर को देख लेते हैं। हालांकि इपी कल्चर में हम लोगों को ज्यादा नहीं सीखना है, बस उसके कौन कौन से राज्य उत्पादन करते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के बाद बिहार है, बिहार के बाद गुजरात है। तो ये ऐसे राज्य हैं जो इन चीजों का एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको भी यहीं पे नोट कर लेते हैं। यहीं पे नोट कर लीजिए कि स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं मधुमक्खी पालन। मधु मधुमक्खी पालन, ठीक है, यानी कि एपीकल्चर, एपीकल्चर। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हम केवल लिखेंगे, ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य। प्रमुख उत्पादक राज्य में सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, इसके बाद बिहार, बिहार राज्य भी उत्पादन करता है, और फिर गुजरात, फिर गुजरात, ठीक है। तो इतने राज्यों को आप लोग याद रखिएगा, ये लोग जो है सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, बिहार है, गुजरात है, गुजरात के बाद असम भी है, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं, चाहे असम भी लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि लाख पानी पे, ठीक है, लाख पानी, ठीक है, क्या यह लाख कीट होता है, पालन नहीं करिएगा, लाख कीट, ठीक है, लाख इंसेक्ट। आइए हम लोग जो है लाख इंसेक्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लाख कीट, लैंड इंसेक्ट, लाख, लाख जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक लार है, ठीक है। ये क्या है, लार जो है एक प्रकार का प्राकृतिक लार होता है, ठीक है। और इस लार को जो है
सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद जो है ये ठोस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो उसी चीज को हम लाख की संज्ञा देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? लाख की संज्ञा। लाख जो है 80%, लाख जो है पूरी दुनिया का 80% लाख जो है वो भारत उत्पादित करता है। कितना? पूरी दुनिया का 80% भारत जो है ये लाख का उत्पादन करता है। लाख का जो यूज प्रयोग क्या होता है, तो इसका प्रयोग जो है वार्निश में होता है, खाद्य प्रसंस्करण में होता है। ठीक है, विद्युत कुचालक बनाने में लाख का प्रयोग किया जाता है और तमाम जैसे सौंदर्य प्रसाधन में भी जो है लाख का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लाख का क्या प्रयोग। लाख में देखेंगे कि जो है रेजिन पाया जाता है। लाख में क्या पाया जाता है? रेजिन पाया जाता है। लाख में रेजिन की उपस्थिति लगभग जो है 100% तक होती है। इसमें देखेंगे रंगीन पदार्थ होता है, तो रंगीन पदार्थों की उपस्थिति भी जो है लगभग 10% होती है। ठीक है, रेजिन की उपस्थिति लगभग 68% होता है। हमने शायद 100 बोला तो गलत है। रेजिन की उपस्थिति 68% होता है। और फिर जो है आप देखेंगे कि इसमें रंगीन पदार्थ होता है, उनकी उपस्थिति होती है। इसमें जो है मोम भी होता है। ठीक है, मोम होता है और जैसे अन्य पदार्थ भी होते हैं इसमें। तो हालांकि आप लोग रेजिन याद रखिएगा, रेजिन जो है महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो ला के बारे में हम लोग जो 2-3 पॉइंट है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, यह एक प्राकृतिक लार है। यह एक प्राकृतिक लार है। ठीक है, क्या है? लार। तो विश्व का 80% लार भारत में उत्पादित होता है। उत्पादित होता है 80%। ठीक है, इसमें या लाख में देखेंगे रेजिन मिलता है। रेजिन रेजिन लगभग 68% मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है आप देखेंगे कि रेजिन हो गया है और इसमें पदार्थ मिलता है रंगीन पदार्थ। रंगीन पदार्थ, कुछ रंगीन पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वो 10% इनको रंगीन पदार्थ मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो है इसमें मोम होता है। क्या है? मोम है। मोम है, तो मोम देखेंगे कि जो है ये लगभग आपका 6% होगा। गोंद है। ठीक है, तो गोंद देखेंगे 5.5% है। और शर्करा की होती है 4%। क्या होता है? शर्करा जो होती है वो 4% के करीब होता है। ठीक है, तो इसमें रेजिन पाया जाता है। पूछा जाता है कि लाख में क्या मिलता है, तो आप बता दीजिए कि यह लाख में प्राप्त होता है या लाख से प्राप्त होता है रेजिन। ठीक है, रंगीन पदार्थ यहाँ पे कर लीजिएगा, रंगीन पदार्थ। ठीक है, तो वो 10% आता है। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो 5.5% जो है। अगर बात में बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो है लाख के संदर्भ में, तो आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला मिर्जापुर में है। ये लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं कि मिर्जापुर मिर्जापुर लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, प्रमुख केंद्र है। लाख उत्पादन का जो है प्रमुख केंद्र है मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है आपके उत्तर प्रदेश में ही, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चीजों में इसका उपयोग, इसका उपयोग, ठीक है, औषधि बनाने में, क्या बनाने में? औषधि भी होता है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण में होता है। ठीक है, विद्युत विद्युत कुचालक में होता है। कुचालक में होता है। ठीक है, विद्युत कुचालक में होता है, इस चीज को जानते रहिएगा। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग होता है। सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग होता है। तो ये सब जैसे वार्निश में भी लिख सकते हैं।
वार्निश लिख लीजिए, वार्निश, ठीक, या पॉलिश आदि, ठीक है। तो आदि स्थानों पे जो है इसका प्रयोग होता है। तो ये बात रही है लैंड इंसेक्ट की, यानी कि लाख कीट। आज लाख कीट के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे मत्स्य पालन, ठीक है। मत्स्य पालन को देख लेते हैं, पहले आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मत्स्य पालन, यहाँ पे हम लोग जो है मत्स्य पालन यानी कि पिसी कल्चर, PI, पिसी कल्चर, ठीक है। पिसी कल्चर देखेंगे तो मत्स्य पालन में पूरी दुनिया में भारत जो है ये दूसरे स्थान पे है। मत्स्य पालन में अगर देखा जाए तो विश्व में जो है भारत दूसरी स्थान रखता है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आप लोग जानते हैं चाइना आता है, ठीक है। भारत में जो है आप देखेंगे कि जो है बहुत ज्यादा जो है मत्स्य पालन किया जाता है, ठीक है। लगभग जो है पूरे विश्व में जो है ये 6.3% जो है मछली का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में जो है जितना मछली का उत्पादन होता है उसका 6.3% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है, ठीक है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारी ये अर्थव्यवस्था में यानी टोटल GDP में 1% की हिस्सेदारी जो है इसकी रहती है, ठीक है। 1% की हिस्सेदारी होगी तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग याद रखेंगे कि बहुत भारी भरकम जो है इसका योगदान होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो है अगर हम देखें कि मत्स्य उत्पादन में कौन कौन से राज्य आते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य आता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर आप देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य आते हैं। तो ये जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। और एक प्रश्न इसमें से अक्सर बार बार पूछा जाता है जिसको हमने पहले बता भी दिया है कि एक नीली क्रांति का संबंध जो है अधिकाधिक मत्स्य पालन से था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है मछली का व्यवसाय किया जाए, उनको पाला जाए, तो यही चीज जो है नीली क्रांति था, ठीक है। और एक पूछा जाता है कृषि कल्चर का संबंध है, तो कृषि कल्चर का मतलब ही होता है मत्स्य पालन, ठीक है। इन्हीं चीजों को हम लोग नोट करेंगे, आइए नोट कर लेते हैं। तो नोट करने में सबसे पहले जो है भारत चीन के बाद सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करता है, ठीक है। चीन के बाद जो है सबसे ज्यादा मछलियां हमारे पास होती है। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। विश्व में भारत कुल 6.3% का मत्स्य उत्पादन करता है, ठीक है। अगर उत्पादन करता है कहने का मतलब ये होगा कि कितना प्रतिशत जो है उत्पादन करते हैं हम लोग। तो पूरे विश्व में जितने मछलियां होती है उनका 6.3% लगभग हम लोग उत्पादन करते हैं, हमारी हिस्सेदारी होती है पूरे विश्व में, ठीक है। या या भार या भारत के GDP में 1% की हिस्सेदारी निभाता है, ठीक है, निभाता है। कहने का मतलब है कि भारत में जो है
कितने मतलब मछली वाला जो व्यवस्था है या व्यवसाय है, हमारी जीडीपी में इसका क्या भाग है, तो 1% रोल इसका होता है। ठीक है, 1% हमारे इसका रोल होता है, इस चीज को जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये चीज। और यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो है मत्स्य पालन में नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। ठीक है, पालन से जो है इसका संबंध जो है किससे है, मत्स्य पालन से है। तो इसको जानते रहिएगा, नीली क्रांति। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जो है ये झींगा मछली होता है, पूछा जाता है, तो झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे, झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश करता है झींगा मछली। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो ये जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगर बात किया जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, तो बताइए कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन पश्चिमी घाट से होता है कि पूर्वी घाट से। ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, या तो भाई हम ही तो बता देते हैं इसमें, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रयास करके बताइए कि मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन, जैसे दो घाट है ना, पूर्वी घाट है और एक पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से ज्यादा या पश्चिम मतलब अरब सागर से ज्यादा जो है मछली का उत्पादन किया जाता है, कि या पूर्वी घाट में जो बंगाल की खाड़ी है वहां से ज्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है, इस चीज को आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या अंदाजा, क्या अनुमान लगाते हैं आप लोग। ठीक है, अनुमान क्या, आप लोग इसको सही बताइएगा, सही आप हमको दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है किस घाट से जो है पश्चिमी पूर्वी से मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग थोड़ा सा जो है मुर्गी पालन की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन, हाँ, तो भारत में जो है देखिए मुर्गी पालन जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है मुर्गी का पालन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु में, फिर इसके बाद आप देखेंगे जो है हमारा महाराष्ट्र है, तो मुर्गी के पालन करता है। ठीक है, मुर्गी से हमें क्या मिलता है, मुर्गियों से हमें जो है अंडे मिलते हैं। ठीक है, मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं और मांस भी हमको मुर्गी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मांस के लिए पूरे विश्व में जो है एक कार्निस मुर्गी होती है, कार्निस प्रजाति की मुर्गी है, और न्यू हैम्पशायर ये मुर्गी है जो हमें मांस के लिए सबसे ज्यादा जो है अच्छी मानी जाती है। इस चीज को जान लीजिए। ठीक है, और जो हमें अगर अंडे प्राप्त करने हैं मुर्गियों से, तो सबसे बढ़िया या बेहतर या सबसे ज्यादा जो है अंडे देने वाली मुर्गी की किस्म जो है वो लेग फार्म है। लेग फार्म आप लोग जो है याद रखिएगा कि लेग फार्म से जो है सबसे ज्यादा जो है अंडे प्राप्त किए जाते हैं, या सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है। ठीक है,
तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। और फिर देखेंगे कि जो है जो अंडे होते हैं, ठीक है, तो अंडे पे आपने देखा होगा कि सफेद सा खोल लगा होता है। तो सफेद सा खोल किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और अंडों में सबसे ज्यादा आप देखेंगे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लगभग जो है 12 से 14% तक जो है इसमें प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन और कैसे मिलता है तो नोट कर लीजिए, दो तीन पॉइंट है महत्वपूर्ण। मुर्गी पालन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ होता है, यहीं पे नोट कर लीजिए, तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यही पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश में होगा, फिर तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में जो है मुर्गी का पालन किया जाएगा, ठीक है। मुर्गी पालन है, मुर्गी का पालन जो है, इसका पालन मांस व अंडे के लिए होता है, अंडे के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? तो इसके लिए होता है, ठीक है। सर्वाधिक मांसो उत्पादन, मांसो मुर्गी कार्निस व न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर। तो ये प्रजाति है न्यू हैम्पशायर और कार्निस, ठीक है। दो प्रकार की ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा जो है इससे मांस निकाला जाता है, या मांस वाली मुर्गी होगी, ठीक है। मांस उत्पादक मुर्गी है, मांस ज्यादा देती है। सर्वाधिक अंडा, ठीक है, सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी। अगर इसको देखेंगे तो लेग हॉर्न, क्या है? लेग हॉर्न। इस चीज को आप लोग याद करिएगा, लेग हॉर्न से जो है सर्वाधिक जो है मुर्गी के अंडे प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे देश यानी भारत में कि जो है प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति वार्षिक जो है अंडा कितना है? तो 68 अंडे मिलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति भारत में जो है प्रति वर्ष कितने अंडे खाता है? तो उसका औसतन जो है कितना है? 68। अब इसमें जो है आप लोग ये मत करिएगा कि जो है कि सभी लोग अंडे खाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग अंडे खाते हैं, सभी लोग अंडे नहीं खाते हैं। वही जैसे एक औसत एवरेज अगर निकाला जाता है तो उसमें पूरे जनसंख्या से ना भाग दिया जाता है, टोटल अंडे कितने हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उसमें जो है जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो औसत जो है प्रति व्यक्ति कितना अंडा पड़ेगा? तो आपका 68 अंडा पड़ेगा, ठीक है। 68 अंडे छूटा जाता है। तो भारत में प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति औसत अंडे 68, 68, ठीक है। तो कितने अंडे हैं? 68 अंडे, याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें थी हम लोगों ने जो है इसमें चर्चा, ठीक है। तो मित्रों जो है हम लोगों ने जो है ये मुर्गी से, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित चीजों को देखा। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है कमेंट जरूर करिए, ठीक है। कमेंट करने से जो है एक उत्साहवर्धन होता है और हमारे अंदर में भी एक अलग से जो है थोड़ा ऊर्जान्वित होंगे हम भी कि आप लोगों को जो है कुछ बढ़िया से बढ़िया और बताने का प्रयास किया जाए। हम लोग मिलते हैं एक नए किसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जो है
धन्यवाद।